नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज का वीडियो 8वां पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर से जुड़ा हुआ है। आज का वीडियो 8वें पे कमीशन में बढ़ने वाला एक्सपेक्टेड पेंशन पेमेंट का टेबल को लेके है। दोस्तों, जब आग लगती है तभी धुआं निकलता है, और ये जानकारी आज के इस वीडियो में मैं क्यों लेके आया हूं वो आगे आपको पता चलेगा। इसलिए सबसे पहले आप सबको एक चेतावनी दे दूं कि जो भी व्यूअर्स ये समझते हैं कि भारत सरकार की तरफ से अभी तक कमेटी का गठन नहीं हुआ है, फिर 8वां पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर या पेंशन का टेबल जान के क्या फायदा, उन व्यूअर्स को मैं आगे वीडियो में ना बढ़ने की सलाह देता हूं, वीडियो को यहीं से छोड़ने की सलाह देता हूं। और जो भी समझते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, सटीक फिटमेंट फैक्टर, सटीक पेंशन का टेबल, एक्सपेक्टेड आंकड़ा समझने को मिलेगा खबरों के आधार पर, वो ही वीडियो में आगे बढ़े। क्योंकि आगे में पे कमीशन के रिपोर्ट के बेस पर, आगे बढ़ने वाला डीएडीआर के आंकड़ों के बेस पर आपको समझाऊंगा कि 8वें पे कमीशन में किस तरीके से जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से फिटमेंट फैक्टर कितना होगा और पेमेंट पेंशन में कितने की बढ़ोतरी होगी। तो दोबारा से उन व्यूअर्स को चेतावनी, जिनको लगता है काम का वीडियो नहीं है वो वीडियो को यहीं से छोड़ दें। चलिए अब आगे बढ़ेंगे वीडियो में 8वें पे कमीशन के कैलकुलेशन को लेके। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, ये सामने जो आंकड़े आप देख पा रहे हैं, अभी आंकड़ों में थोड़ा सा सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ही वीडियोस देख रहे हैं। इसलिए मेरा आप सबसे गुहार है, अगर आपने भी सैनिक पाठशाला को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आज पहली बार सैनिक पाठशाला का वीडियो देख रहे हैं, उनको आग्रह है कि पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद आगे वीडियो देखना कंटिन्यू रखें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 8वें पे कमीशन के पूरे कैलकुलेशन को समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों, 8वां वेतन आयोग 34% बढ़ोतरी पर फिटमेंट फैक्टर। जी हां दोस्तों, खबरें आ रही हैं कि 34% तक की बढ़ोतरी होगी। तो अगर 34% तक की बढ़ोतरी होगी तो हमारा फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, पेमेंट पेंशन में कितने तक की बढ़ोतरी होगी, वो ही आगे जानेंगे। क्योंकि जब इस तरीके की खबरें आती हैं और प्रमुख अखबारों में या प्रमुख मीडिया हाउसेस में आती है, तभी जाकर के इन चीजों के ऊपर कुछ तथ्य, कुछ जानकारियां देने का मुझे भी दिल करता है दोस्तों। और पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे पेंशनर्स ने मुझसे सवाल किया कि सर 30 से 34% बढ़ोतरी की खबरें आ रही हैं, तो ऐसे में हमारा बढ़ोतरी कितना होगा, फिटमेंट कितना बनेगा, उसके बारे में जानकारी दीजिए। इसलिए सबसे पहला पॉइंट आप समझिए, देश भर के प्रदेशों के प्रमुख मीडिया से खबर आई है 8CPC में सरकार 30 से 34% की बढ़ोतरी देगी। जी हां दोस्तों, आपको मैं कुछ आंकड़े दिखाना चाहूंगा। ये सामने आप देख पा रहे हैं, ये बिजनेस टुडे का कहना है कि सरकार 30 से लेकर 34% तक की बढ़ोतरी देगी। अगला देखिए, ईटी नाउ भी बोलता है 30 से 34% का ही बढ़ोतरी मिलेगा और पे कमीशन जो है फाइनेंशियल ईयर 27 तक मिल सकता है। आगे देखिए, एनडीटीवी प्रॉफिट का भी कहना है 30 से 34% की बढ़ोतरी एक्सपेक्टेड है। आगे देखिए, सीएनबीसी टीवी 18 का भी कहना है कि 8 पे कमीशन में 34% तक की बढ़ोतरी जो है मिलना तय है। आगे देखिए, इंडिया टुडे का कहना है 30 से 34% की बढ़ोतरी। आगे देखिए, इंडिया टीवी का भी कहना है कि 34% तक की बढ़ोतरी मिल सकती है। अगला देखिए, 8CPC में 30 से 34% सैलरी हाइक मिल सकता है, और ये द इकोनॉमिक टाइम्स का कहना है। बड़े बड़े अखबारों ने ये चीज कही है दोस्तों। और फाइनेंशियल एक्सप्रेस भी कहता है कि अप टू 34% तक का राइज हो सकता है, बढ़ोतरी हो सकती है। मिंट का भी कहना है कि 8वें पे कमीशन में 34% तक की बढ़ोतरी संभव है। जनसत्ता भी यही कहती है, आप देख पा रहे हैं 34% तक का इजाफा हो सकता है। और आगे देखिए, आज तक का भी यही कहना है कि 30 से 34% तक की बढ़ोतरी संभव है। और एनडीटीवी भी कहता है कि बिग बूस्ट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, 30 से 34% तक का सैलरी में हाइक होगा। तो देखा आपने, धुआं निकल रहा है, कहीं ना कहीं आग लगी है। जब 30 से 34% तक की बढ़ोतरी का एक्सपेक्टेशन इतने सारे प्रमुख अखबार कर रहे हैं, ये तो नेशनल मीडिया का मैंने आपको बताया, और प्रदेशों की मीडिया भी ये जानकारियां दे रही है कि 30 से 34% तक का बढ़ोतरी हो सकता है। तो ऐसे में पेंशनर्स का सवाल है कि 30 से 34% तक का अगर बढ़ोतरी होगा तो फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, पेमेंट पेंशन में कितने तक की बढ़ोतरी हो जाएगी, हमारा बेसिक कितना हो जाएगा। तो वही आगे जानेंगे, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, फटाफट से जान लेते हैं। चलिए अब हम मान के चलते हैं 34%
क्योंकि ज्यादातर खबरों में 34% की ही बात की गई है। तो 34% अगर बढ़ोतरी हो जाए तो फिटमेंट फैक्टर कैसे बढ़ेगा वो समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस फिटमेंट फैक्टर को समझाने से पहले 7वें पे कमीशन का एक छोटा सा रिपोर्ट दिखाना चाहूंगा। चलिए उस रिपोर्ट को पहले देखेंगे फटाफट से, उसके बाद समझेंगे कि 8वां पे कमीशन में किस तरीके से फिटमेंट फैक्टर बनेगा 34% बढ़ोतरी के साथ। दोस्तों, भारत सरकार की तरफ से जारी किया गया 7वां पे कमीशन का ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के 63 नंबर पेज में मैं आपको लेके चलूंगा, जिसमें 7वां पे कमीशन का पूरा फिटमेंट फैक्टर का फॉर्मूला समझाया गया है। तो दोस्तों, अभी हम 63 नंबर पेज में पहुंच गए। ये देखिए 7वें पे कमीशन का जो रिपोर्ट है उसका 63 नंबर पेज। अब इस 63 नंबर पेज में कुछ चीजें साफ साफ क्लियर की गई हैं। दोस्तों, 1 जनवरी 2016 के डेट में डीए का जो परसेंटेज था वो 125% था। ये देखिए, ये लिखा हुआ है। और इसको जैसे ही बेसिक में मर्ज कर दिया गया तो फिटमेंट फैक्टर ऑटोमेटिकली 2.25 बन गया। ये यहां पर लिखा हुआ है। आगे 2.57 कैसे बना वो आगे मैं आपको बोर्ड में समझाऊंगा। उससे पहले आप बढ़ोतरी का ये वाला टेबल भी समझ लीजिए कि दूसरे पे कमीशन से लेके 7वें पे कमीशन तक सरकार की तरफ से क्या बढ़ोतरी दी गई। दूसरे में 14.2% की बढ़ोतरी, तीसरे में 20.6 की बढ़ोतरी, चौथे पे कमीशन में 27.6 की बढ़ोतरी, पांचवें में 31% की बढ़ोतरी, छठे में 54% की बढ़ोतरी और 7वें पे कमीशन में 14.3 की बढ़ोतरी। अब जो खबरें आ रही हैं कि 30 से लेके 34% की बढ़ोतरी जो होगी वो इसी बढ़ोतरी की बात की गई है। तो चलिए दोस्तों, अब बोर्ड पे मैं आपको समझाऊंगा कि 7वें पे कमीशन में कैसे 2.57 निकला, और अगर 8वें पे कमीशन में हम 34% बढ़ोतरी मान के चले तो फिटमेंट फैक्टर क्या निकलेगा वो मैं आपको समझाता हूं। चलिए देखते हैं। तो आपने अभी 7वां पे कमीशन का रिपोर्ट से कुछ चीजें समझी। उसमें आपने समझ लिया कि डीए उस समय में 125% हो गया था जनवरी 2016 में, जिसकी वजह से हमारा फिटमेंट फैक्टर 2.25 डीए में मर्ज करने की वजह से मिल गया। डीए को बेसिक में जैसे मर्ज किया 2.25 जो है हमारा फिटमेंट फैक्टर बन गया। और आपने पूरा देखा कि दूसरे पे कमीशन से लेके 7वें पे कमीशन तक किस तरीके से सरकार ने बढ़ोतरी दी है। उसमें 7वें पे कमीशन में 14.3 की बढ़ोतरी दी है, सरकार की तरफ से मिला है, गवर्नमेंट की तरफ से 14.3 की बढ़ोतरी। तो अब 2.25 में अगर 14.3 की बढ़ोतरी हम चेक करें दोस्तों, तो ये बढ़ोतरी बनता है 0.32 बढ़ोतरी मिलता है, क्योंकि 2.25 में हमने 14.3% निकालना है। तो इस तरीके से 7वें पे कमीशन में फिटमेंट बन जाता है 2.57। तो ये था फिटमेंट 7वें पे कमीशन का, जो मैंने आपको रिपोर्ट दिखाया और अभी कैलकुलेशन समझाया। अब चलिए 8वें पे कमीशन का फिटमेंट निकालते हैं। 8वें पे कमीशन में दोस्तों डीए, अभी हमारा डीए 55% है। आगे जुलाई का आंकड़ा आ गया है 58%, लगभग तय है। उसके आगे हम बिल्कुल मिनिमम मान के चलते हैं 2%, तो हमारा फिटमेंट जो डीएडीआर है 2026 जनवरी में वो बन जाएगा 60%। एक्सपेक्टेड डीएडीआर 60% बन जाएगा। अब इस 60% को अगर हम बेसिक में मर्ज कर दें तो हमारा फिटमेंट बनेगा 1.6 ऑटोमेटिकली। 1.6 ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ये फिटमेंट तो डीए मर्ज होते ही बनना। अब जैसे हमने खबरों में देखा दोस्तों, प्रमुख अखबारें ये बोल रही हैं, अब उनके पास कहां से ये आंकड़े आए वो तो वो जाने, लेकिन वो बोल रही हैं कि 34% तक की बढ़ोतरी संभव है। आपने अभी थोड़ी देर पहले मैंने आंकड़ा दिखाया था कि दूसरे पे कमीशन से लेके भारत सरकार ने किस तरीके से बढ़ोतरी दी, जिसमें छठे पे कमीशन में सबसे अच्छा 54% की बढ़ोतरी थी। तो ऐसे में अगर 34% की बढ़ोतरी 8वें पे कमीशन में हो जाए तो 34% बढ़ोतरी सरकार की तरफ से हो जाती है, तो 1.6 में हम निकालेंगे 34%। जी हां, 1.6 में 34% निकालेंगे तो ये बनेगा 0.54। जी हां दोस्तों, अब 1.6 डीए को मर्ज करके और 0.54 सरकार के 34% बढ़ोतरी की वजह से, तो दोनों को हम जोड़ेंगे तो फिटमेंट बनेगा 2.14। ये देखिए दोस्तों, 8वां पे कमीशन का एक्सपेक्टेड फिटमेंट फैक्टर 2.14, उस आधार पर जिस आधार पर खबरें आई हैं। इसमें मैं अपनी मुहर नहीं लगाता क्योंकि इससे मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन जो खबरें अभी आई हैं उन खबरों के बेस पर 2.14 का फिटमेंट फैक्टर निकल रहा है। तो 2.14 हमारा 2.14 अगर 8वें पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर बनता है तो आगे एक्सपेक्टेड आपका पेंशन में, आपका पेमेंट में बढ़ोतरी क्या मिलेगा वो मैं रैंक वाइज यहां पर आपको समझाता हूं।
जी हाँ, चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर रैंक्स लिख लेता हूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो चलिए अभी मैंने टेबल को फिलअप कर लिया दोस्तों। सिपाही से लेके न्यायसुधार रैंक तक का मैंने यहाँ आंकड़ा लिया है। आगे मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा जिसमें सिपाही से ऑनरेरी कैप्टन तक का पूरा पेंशन का बढ़ोतरी आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों 8वें पे कमीशन में अगर ये पूरा कैलकुलेशन जैसे हमने समझा 2.14 का मल्टीप्लीकेशन फैक्टर अगर आ जाता है तो इस हिसाब से अब OROP 3 के रेट का जो हम पेंशन ले रहे हैं उस पेंशन में कैसे इजाफा होगा वो समझते हैं। चलिए अब मैं बात करूं सिपाही 15 साल लेंथ ऑफ सर्विस जिनका आज के डेट में बेसिक पेंशन OROP 3 के हिसाब से 20,325 है, उनको अगर 2.14 का मल्टीप्लीकेशन लगाया जाए तो ये पेंशन पहुंच जाएगा 43,496 रुपीस। और वहीं अगर ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट की बात करें जिसका ये मैंने कॉलम बना रखा है जो पहुंचेगा 26,097 रुपए। इसी हिसाब से सिपाही 17 साल सर्विस 20,463 से बढ़ करके 43,791 रुपए और फैमिली पेंशन 26,274 रुपए। इसी हिसाब से सिपाही 17 साल जो TS नायक का पेंशन ले रहे हैं या TS नायक रैंक के हैं या तो फिर MACP नायक मिला हुआ है, उनका आज का डेट में बेसिक पेंशन 21,488 है, वो बढ़कर 45,984 हो जाएगा 2.14 फैक्टर से। और फैमिली पेंशन 27,591। जो सिपाही 17 साल जिनको ACP हवलदार या MACP हवलदार मिला हुआ है उनका 22,476 आज के डेट में बेसिक पेंशन है OROP 3 के हिसाब से, तो वो बढ़ के पहुंच जाएगा 48,099 रुपए और फैमिली पेंशन 28,859 रुपए। नायक 22 साल के सर्विस में 23,569 रुपए और बढ़ करके 50,438 रुपए और फैमिली पेंशन 30,263 रुपए। नायक 22 साल जिनको MACP हवलदार मिला हुआ है उनका आज के डेट में 24,763 जो बढ़ के 52,993 हो जाएगा। फैमिली पेंशन 31,796 रुपए। आगे दोस्तों हवलदार 24 साल जो 2006 से पहले के हवलदार हैं उनका 24,763 है आज के डेट में जो बढ़ के 52,993 और 31,796 फैमिली पेंशन। और हवलदार 24 साल जिनको MACP न्यायसुधार मिला हुआ है उनका 26,825 से आज के डेट में बढ़ के 57,406 रुपए। फैमिली पेंशन 34,443 रुपए। ACP हवलदार या MACP हवलदार 26 साल लेंथ ऑफ सर्विस जिनका आज के डेट में 26,900 है वो बढ़ के होगा 57,560 और फैमिली पेंशन 34,540 रुपए। उसके हिसाब से ऑनरेडी न्यायसुधार 24 साल जो कि 2006 से पहले के रिटायरी हैं 25,738 आज मिल रहा है उनको जो बढ़ के 55,079 हो जाएगा और फैमिली पेंशन 33,048 हो जाएगा। वहीं 26 साल वाले ऑनरेडी न्यायसुधार की बात करें 26,738 से बढ़कर 57,219 और फैमिली पेंशन 34,332 होगा। और न्यायसुधार 28 साल लेंथ ऑफ सर्विस का जो आज के डेट में 27,950 ले रहे हैं उनका बढ़ के 59,813 हो जाएगा और 35,888 रुपए ऑर्डिनरी रेट में फैमिली पेंशन हो जाएगा, नॉर्मल फैमिली पेंशन। दोस्तों ये जब पेंशन बढ़ोतरी हो जाएगी तो इसके बाद DA 0 हो जाएगा। जनवरी 2026 से DA 0 हो जाएगा। ये पेंशन तो बेसिक बन जाएगा लेकिन DA सारा मर्ज हो चुका होगा, इसलिए इसके ऊपर अलग से DA मिलेगा ऐसा आप मत सोचिए। चलिए ये तो मैंने सिपाही से लेके न्यायसुधार तक का आपको दिखाया। ये सामने जो आप चार्ट देख पा रहे हैं यहां भी इन्हीं पेंशनर्स का है। सिपाही से लेके आगे ऑनरेरी कैप्टन तक का आपको पूरा लिस्ट यहां पर देखने को मिलेगा। आपका जहां पर भी पेंशन है वहां पर इस वीडियो को पॉज करके आप समझ सकते हैं कि 2.14 का अगर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 8वें पे कमीशन में आता है तो आपका बेसिक पेंशन बढ़ के कितना हो जाएगा। इतना बेसिक पेंशन हो जाने के बाद दोस्तों DA लेकिन 0 से शुरू होगा। तो आपने अभी पूरा चार्ट देखा दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में इस कैलकुलेशन के साथ इसी चार्ट को समझाने के लिए आया था। आगे और कोई जानकारी दायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।